हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज के लिए जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। इससे पहले के 80 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर जाके देखें। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपेश्वर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह के क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो दोस्तों उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। वह नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मामल्लापुरम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। वन अनुसंधान संस्थान वन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा C.G. ब्लोमफील्ड ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स का गठन किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा चित्रकला से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, भारत में हाल ही के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बाबा कवच क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ये 3 आपको ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और बैकलताल व ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। तो दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, बागेश्वर जिले में और चमोली जिले में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चमोली जिले में सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 100, ए बी सी डी ई और एफ 6 गांव हैं। बी डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूर है और बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है। ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर है। डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर दूर है। कौन से 3 गांव एक रेखा में हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डी और ई, ये तीनों एक ही रेखा में हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।